Global Degree College Peshawar introduces online classes for FSC students under the supervision of its founder, Engineer Muhammad Salim Khan. For more updates, please subscribe our channel. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेटा, मैंने आपको कहा भी था कि पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्चुअल फार्मूला है वो mgh नहीं है, असल में ये चेंज है। अगर आपको याद हो तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्चुअल फार्मूला -GMEm डिवाइडेड बाय r है। और मैंने कहा भी था कि ये पोटेंशियल एनर्जी mgh असल में पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और मैंने कहा था, मैंने नोट्स में प्रूव भी किया है। तो चलें आज आपको ये लेक्चर भी मैं बता दूं इसी तरीके से। बेटा, ये आपके कोर्स में नहीं है, जस्ट कंसेप्ट बता रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हम mgh यूज़ करते हैं, तो असल में ये नहीं है, असल में ये चेंज है। कैसे? वेरी सिंपल। सपोज बेटा मेरे पास एक बॉडी है और वो ज़मीन के सरफेस पर है, और सरफेस से फिर मैं उसको हाइट h तक ऊपर उठाता हूँ। तो जब हाइट h तक ऊपर उठाता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि शुरू में ज़मीन के सेंटर से उसका फासला कितना था, re, और फिर आखिर में उसका ज़मीन के सेंटर से फासला re प्लस h है। तो एक्चुअल जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है जो ये है, इस फार्मूले के तहत मैं कहूँगा पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पोजीशन यानी वन ज़मीन के सरफेस पर -GMEm डिवाइडेड बाय r की बजाय re। फिर जब ये बॉडी यहाँ पर ऊपर उठ चली जाएगी यहाँ तक, तो ज़मीन के सेंटर से फासला re प्लस h होगा। तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो पॉइंट B पर होगी या हाइट पर होगी, re की बजाय re प्लस h कर दो। नाउ दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट हाइट h। अगर मैं चेंज निकालना चाहता हूँ, इस केस में चूंकि सरफेस को मैं इनिशियल पोजीशन ले रहा हूँ और इसको फाइनल ले रहा हूँ, तो चेंज का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल, u2 माइनस u1। u2 की वैल्यू लगा दो, माइनस अपनी जगह पर कर दो, u1 मेरे पास है ये लगा दो। तो बेटा जब लगाओगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस प्लस को मैं शुरू में और इसको आखिर में भी कर सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस GMEm डिवाइडेड बाय re हो गया, माइनस से आ गया। यहाँ पे मैं इसमें re कॉमन ले लूँ, या मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ re और ब्रैकेट में 1 प्लस h। re को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, re आ जाएगा। re को इसके साथ करूंगा, re कैंसिल होकर h आ जाएगा। तो बिल्कुल ये आ जाएगा, चाहे इस तरह लिखूं चाहे इस तरह लिखूं, कोई मतलब नहीं। अच्छा, इसमें भी GMEm डिवाइडेड बाय re और इसमें भी यही चीज़ कॉमन आ गई। इन दोनों में मैं ये कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, माइनस अपनी जगह पर आ जाएगा, ऊपर 1 और नीचे ये चीज़ रह जाएगी। इस नीचे ये ब्रैकेट है, अगर इसको मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो ये -1 इसका पावर हो जाएगा। इसका मतलब है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास ये आ जाएगी। अब इसको हम खोलते हैं कौन सी इक्वेशन से जनाब? इसको हम खोलते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन से। बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या है? 1 प्लस एक्स होल पावर n बराबर होगा 1 प्लस nx प्लस nn माइनस 1। ये एक फार्मूला है बेटा। इस पे ज़रा थोड़ी सी मैंने ज़्यादा डिटेल में जो डिस्कशन है वो की भी है, जब मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 8 में मैं लैप्लास करेक्शन और बाइनोमियल एक्सप्रेशन करवाता हूँ, वहाँ पे मैं थोड़ी सी ज़्यादा इसके बारे में डिस्कशन की। चूँकि ये तो ऐसे भी एक एक्स्ट्रा लेक्चर है, तो सिर्फ ये फार्मूला मैथमेटिक्स वालों को पता हो। अच्छा, इसमें भी हम ये सारी चीज़ें निगलेक्ट कर देते हैं, सिर्फ ये रह जाता है क्योंकि यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x की बजाय मेरे पास इस इक्वेशन में x की बजाय h बाय re है। h से मुराद है ज़मीन, ये हाइट, जिस हाइट तक मैं बॉडी लेके जाता हूँ। re से मुराद है ज़मीन का रेडियस। तो जाहिर है ये h की वैल्यू कम होती है, ज़मीन का रेडियस ज़्यादा होता है। कम को आप ज़्यादा पे डिवाइड करो, आंसर कम आएगा, और फिर आप उसका स्क्वायर ले लेते हो, क्योंकि यहाँ पे x है तो x स्क्वायर। तो यहाँ पे x की बजाय h बाय re का मैं क्या लूँगा, स्क्वायर। तो स्क्वायर आंसर बहुत कम हो जाता है, निगलेक्ट कर देते। हम सारी की सारी चीज़ें निगलेक्ट करके सिर्फ 1 प्लस nx रखते हैं। तो इस इक्वेशन में 1 अपनी जगह, ये अपनी जगह, 1 प्लस ये x की वैल्यू आ गई, ये n की वैल्यू आ गई, तो 1 प्लस nx, n से मुराद पावर है, x से मुराद ये है। प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, या सॉरी ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाएगा। तो 1 माइनस और ब्रैकेट में 1 माइनस ये आ जाएगा, तो 1 माइनस ब्रैकेट में ये आ जाएगा। अगर मैं चाहूँ बेटा तो 1 लगाकर -1 माइनस माइनस प्लस कर दूंगा h बाय re। -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास re स्क्वायर आ जाएगा, साथ में h आ जाएगा। ज़मीन के सरफेस पर अगर कोई बॉडी पड़ी होगी तो उस पर जो ज़मीन फोर्स लगाएगा वो फोर्स किसके बराबर होगा? वेरी सिंपल बेटा,
ज़मीन जो फोर्स लगाता है किसी भी बॉडी पर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो G/m डिवाइडेड बाय RE स्क्वायर है। अच्छा, ज़मीन जो फोर्स लगाता है इसको बॉडी का हम वेट भी कह सकते हैं, इसका मतलब है कि इसको हम mg भी कह सकते हैं। तो जनाब G/m डिवाइडेड बाय R स्क्वायर है, इसकी बजाय mg करके mgh। तो देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ गया। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आने का मतलब ये हुआ कि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी का असल में नहीं है, असल में ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। अब चेंज हम किस तरह निकालते हैं? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब इस फार्मूले से जब हमारे पास आंसर आता है इस फार्मूले से, तो इस फार्मूले से जमीन के सरफेस पर कुछ ना कुछ आंसर आएगा। सपोज -10, सपोज मैं कह रहा हूं, और हाइट पर सपोज कह रहा हूं -8 आ जाता है। हम क्या कर लेते हैं, -10 होता है लेकिन इसको हम 0 तस्वर कर लेते हैं। ये इससे 2 जूल ज्यादा है तो इसको 2 जूल तस्वर कर लेते हैं। तो हम जमीन से बॉडी को ऊपर उठाते हैं और जमीन वाली पोटेंशियल एनर्जी 0 होती नहीं है, हम तस्वर कर लेते हैं। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी जमीन वाली इनिशियल को मैं 0 तस्वर कर लूं तो फिर पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास आ जाएगा mgh। तो ये वो पोटेंशियल एनर्जी होगी जो इस पॉइंट पर होगी, तो 2 जूल आंसर आ जाएगा। ये 2 असल में तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये तो इन दोनों के दरमियान चेंज है। यानी आप -8 से माइनस कर दो -10 तो आ जाएगा जनाब 2। ये इनिशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल है, क्योंकि मैं इसको फाइनल, तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ बेटा कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh जो है, ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो है कहाँ लिखूँ मैं? चलें यहाँ लिख देता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ये फार्मूला असली फार्मूला नहीं है, लेकिन ये याद रखें कि ये गलत भी नहीं है, यानी ये सही है लेकिन असली नहीं है। असली ये असल में ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है। मैंने प्रूव भी कर दिया बेटा, इसकी ज़रूरत तो थी नहीं, जस्ट आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए, क्योंकि पिछले 25-30 सालों से हमारी किताबों में ये चीज़ गलत आ रही है, ताकि मैंने कहा थोड़ा सी मैं इसकी एक्सप्लेनेशन करके आप लोगों को सही समझा दूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।